हेलो दोस्तों, नमस्ते। परीक्षा दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रस। क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में? हम पढ़ने वाले हैं रस, जो आपके एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट हिंदी ग्रामर और लिटरेचर का पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे रस। रस के बारे में ए टू जेड जानकारी पढ़ेंगे हम कि रस क्या होता है और रस किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में? इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले रस के बारे में। किसके बारे में? रस। देखो, रस की जो परिभाषा है, तो रस की क्या परिभाषा है? रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। क्या? काव्य को। तो जैसे कि कहानी, चुटकुले, कविताएं, इनको पढ़ने, देखने और सुनने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जो अपन करते हैं, हंसते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसे रस कहते हैं। अब देखो, रस को काव्य की आत्मा का है। कोई सी भी चीज जब आप पढ़ रहे हो और उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप उसे पढ़ पाओगे क्या? नहीं। जब तक कोई सी भी चीज को आपको पढ़ रहे हो, जब तक उसको आनंद नहीं आ रहा है, आपको कोई सी भी चीज, कोई सा भी टॉपिक्स पढ़कर, कोई सी भी कहानी, कोई सी भी चुटकुले, तो तब तक कोई मतलब नहीं, आपका मन ही नहीं लगा है। तो काव्य की आत्मा कहा गया है रस को। क्या कहा है? काव्य की आत्मा कहा गया है रस को। अब तीन चीजें रखना, पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। ये तो अब रस की परिभाषा। अब चलते हैं अपन रस की परिभाषा। तो रस की परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभाव और संचरी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और संचरी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अपने विभाव, अपने अनुभाव और संचरी संचरी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के जनक कौन माना जाते हैं? भरत मुनि। रस के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। कौन माने जाते हैं रस के जनक? भरत मुनि। जिसके बाद में प्रमुख ग्रंथ उनका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में अपने को रस के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। और जो रस के जनक कौन है? भरत मुनि। आप याद रखना, ये रस के जनक कौन है? भरत मुनि। कहाँ से मिलता है अपने को? नाट्य शास्त्र से। जिसके बाद बात करेंगे अपन रस के। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग। पहला होता है स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचरी भाव। अब चलो, पहला है जो भाव मन में स्थायी रूप से रहता है। रस के कितने अंग है? रस के 4 अंग है। अब सबसे पहला इसमें है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव जो भाव मन में स्थायी रूप से रहता है। जैसे कि अपने मन में कोई सा भी हो स्थायी रूप से, जैसे कि प्रेम है, क्रोध है और शोक है, ये अपने मन में है। जैसे अपने को उस टाइप की प्रतिक्रिया मिलेगी तो अपन प्रकट होंगे। कौन से? प्रेम, क्रोध और शोक, स्थायी भाव। जिसके बाद में होते हैं उत्साह। जिसके बाद में होते हैं विभाव। अब विभाव क्या होते हैं? जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। विभाव क्या है? जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लो, राम को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न होना, इसको क्या बोलेंगे? विभाव। किसी भी चीज को देखकर आपके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो। जैसे कि आपने गलत चीज देखी तो गलत भाव आपके उत्पन्न हो रहा है, आपने अच्छी चीज देखी तो आपके मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे अपन? विभाव। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट है अपना अनुभव। देखो, अनुभव क्या होता है? अनुभव भावों के भारी लक्षण। जैसे कि भावों के भारी लक्षण, जैसे कि रोना है, हंसना है, कांपना, ये कैसे है? भावों के भारी लक्षण हैं। इसके बाद में होते हैं अपने संचारी भाव। अब संचारी भाव जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होकर समाप्त हो जाते हैं। क्या संचारी भाव क्या होते हैं? जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होकर क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उत्पन्न को। संचयी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है संचयी भावों की संख्या? 33 है। ये भी याद रखना, संचयी भावों की संख्या कितनी है? 33 संचयी भावों की संख्या है। जैसे कि चिंता है, लज्जा है, गर्व है, संकोच है, ये सभी क्या है? संचयी भाव है। संचयी भावों की संख्या कितनी है? 33। अब चलते हैं अपन सबसे पहला रस। तो रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं रस? अब सबसे पहले होता है अपना श्रृंगार रस।
कौन सा होता है? श्रृंगार रस। जैसे कि नाम से इसमें स्पष्ट है कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, यानी कि प्रेम। श्रृंगार रस का रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, यानी कि प्रेम। उदाहरण के लिए जैसे कि सिया राम में सब जग जाने, क्या? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और उदाहरण देख लेते हैं उसका, सिया राम में सब जग जाने। अब देखो, अपने को याद रखना प्रेम, प्रेम से श्रृंगार। इसके बाद में अपना है हास्य रस। हास्य रस यानी कि हास मतलब कि हंसना। उदाहरण के लिए मजेदार बात सुनकर हंसना, जैसे इसकी ट्रिक है हंसी का हास्य, हास्य का हास। ओके। अब तीसरा है अपना करुण रस। कौन सा है? करुण। करुण रस का अर्थ है कि शोक। करुण रस का इस्तेमाल क्या? शोक मतलब पुत्र की मृत्यु पर दुख, या किसी अपने की मृत्यु पर दुख, या कोई सी व्यक्ति से अपना लगाव उसकी मृत्यु पर दुख, या कुछ भी ऐसी घटना जिससे अपने को दुख हो। करुण का क्या है? शोक, शोक दुख करुण। फिर नेक्स्ट है अपना रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस। रौद्र का क्या है? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। उदाहरण के लिए शिव का तांडव। शिव का तांडव क्या है? क्रोध, यानी गुस्सा मतलब कि रौद्र। नेक्स्ट है अपना वीर। वीर का क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। खूब लड़ी मर्दानी हाथों झांसी वाली रानी थी, ये क्या था? ये उत्साह है, जोश, यानी कि वीर रस। फिर नेक्स्ट है अपना भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या है? भय। क्या है भयानक रस का स्थायी भाव? है भय। जैसे कि उदाहरण के अंधेरे जंगल में डर, डर का भयानक। नेक्स्ट है अपना विभत्स रस। कौन सा है? विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, या किसी भी व्यक्ति से घृणा अपने को। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन लेते सड़ी गली वस्तु देखकर घृणा करना, घृणा यानी कि विभत्स रस। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे ना। नेक्स्ट जो रस है वो कौन सा रस है अपना? स्थायी अद्भुत रस। जो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। ताजमहल देखकर आश्चर्य, यानी कोई सी भी ऐसी चीज अपन ने देखी जिसमें अपने को विस्मय उत्पन्न हुआ, उसको बोलेंगे अपन अद्भुत रस। और उसका जो स्थायी भाव रहेगा वो रहेगा विस्मय, आश्चर्य, यानी कि अद्भुत। नेक्स्ट है अपना शांत रस। अब शांत में अपना शांत यानी कि निर्वेद, यानी कि वैराग्य, संतों का ईश्वर में लीन होना। ये क्या है? वैराग्य है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं रखना। शांत यानी कि क्या होता है? निर्वेद, उसको अपन बोलेंगे वैराग्य। संतों का ईश्वर में लीन होना, वैराग्य यानी कि शांत। अब चलो, अब पढ़ लेते हैं अपन इसमें रस और इसके बाद। जैसे श्रृंगार का अपन ने पढ़ा रति, हास्य का पढ़ा हास, करुण का पढ़ा शोक, जिसके बाद में रौद्र का क्रोध। जैसे कि याद रखो, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध। अब नेक्स्ट है अपना वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे 20 जो आईएमपी क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में एमपी में पूछ चुके हैं, जो व्यापम ये क्वेश्चंस को पूछ चुका है। ये क्वेश्चंस अपन सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रस के प्रवर्तक के रूप में कौन माने जाते हैं? तो रस के प्रवर्तक के रूप में कौन माने? भामा, दंडी, भरत मुनि। क्या माने जाते हैं? भरत मुनि। तो रस के प्रवर्तक के रूप में कौन जाते हैं? भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसके बाद में काव्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? काव्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? नाट्य शास्त्र। काव्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन काव्य की आत्मा किसे कहा है? तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को। किसे कहा गया है? काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को। फिर नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। नेक्स्ट है अपना हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है हास्य रस का स्थायी भाव? हास। क्या है? हास। इसके बाद में नेक्स्ट है अपन करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक। फिर नेक्स्ट है अपना
रौद्र, रौद्र रस का क्या है? क्रोध। क्रोध रस का स्वभाव क्या है? क्रोध, आराम से याद हो जाएगा। वीर रस का स्वभाव क्या है? उत्साह। तो ये क्वेश्चन व्यापम पूछ चुका है, जो आने वाले एग्जाम में भी आपके पूछ सकता है। फिर भयानक रस का स्वभाव क्या है? भयानक रस का स्वभाव क्या है? भयानक का क्या है? भय। भयानक रस का स्वभाव क्या है? भय। फिर नेक्स्ट है अपना विभत्स रस का स्वभाव क्या है? जुगुप्सा, जो कि अपना पहला वाला है। फिर नेक्स्ट है अपना अद्भुत रस का स्वभाव क्या है? विस्मय। क्या है? अद्भुत रस का स्वभाव विस्मय है। फिर नेक्स्ट है शांत रस का, शांत का निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? देखो, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस, यानी कि उत्साह है इसमें। फिर नेक्स्ट है हाय मेरा पुत्र मर गया, इसमें कौन सा रस है अपना? करुणा। कौन सा रस है इसमें? करुणा। फिर नेक्स्ट है घृणा का संबंध किस रस से? घृणा का संबंध किससे? विभत्स से। किससे? विभत्स से। किसी भी चीज या किसी भी वस्तु ऐसी देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो तो वहां कौन सा रस होगा? घृणा रस। अब रसों की कुल संख्या कितनी मानी गई? तो रसों की कुल संख्या कितनी है? 9। और संचरी भावों की संख्या कुल कितनी है? 33। रस कितने हैं? 9। संचरी भाव कितने हैं? 33। फिर नेक्स्ट है विस्मय रस किसका स्थायी? विस्मय किसका है? अद्भुत। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को देखकर आपके मन में विस्मय उत्पन्न हो तो उसका क्या अर्थ है? अद्भुत। जैसे कि ताजमहल देखकर या कोई सी अनसर्टनली आपने ऐसी चीज देख ली जिससे आपके मन में है एक विस्मय उत्पन्न हो रहा है। निम्न में से कौन सा रस नहीं है? अब देखो, वात्सल्य भी एक रस है। देखो, अब इनमें से कौन सा रस नहीं है? देखो, हाँ सॉरी, श्रृंगार रस है, करुण रस है और वीर रस है। वात्सल्य एक रस नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्रोध किस रस का इस्तेमाल? क्रोध का क्या होता है? क्रोध। नेक्स्ट अपना रति किसका है? रति किसका है? श्रृंगार का। किसका है? श्रृंगार रस का। अब नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं पीवाईक्यू मास्टर। जैसे श्रृंगार का क्या है? रति। हास का हास, करुण का शोक। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भय, विभत्स का जुगुप्सा, विस्मय, अद का अद्भुत, शांत का निर्वेद। जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है और व्यापम इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। एक बार आपने ये वीडियो लेक्चर कर लिया तो आपको सारे टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। फिर ही रस को काव्य की आत्मा कहा गया है और रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।